सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए आज की डेट में कि इंसुलिन होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको आगे पूरा जो ये सेशन है समझ में आए। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा पेनक्रियाज पैदा करता है। हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, इसके द्वारा निर्मित होता है। ये बहुत शक्तिशाली हार्मोन होता है, बहुत पावरफुल हार्मोन होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाना में से ग्लूकोज छूटता है, बॉडी ग्लूकोज छोड़ती है, यानी जिसको बोलते हैं शुगर। रक्त में जो ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज के स्तर को सामान्य करने के लिए, जैसे हमारा खाना हमने खाया, खाने से ग्लूकोज रिलीज हुआ, तो हमारा जो पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, वो क्या करता है? इंसुलिन नाम के हार्मोन को छोड़ता है ताकि हमारा जो ग्लूकोज है उसको सामान्य सीमा तक बना के रखें। ओके। तो जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी भोजन खाएंगे, अगर आपने सुबह उठ करके नाश्ता किया रहेगा या किसी चाय पी रहेगी, कितने लोगों ने सुबह सुबह चाय पी है? हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है, बेड टी। ओके, हितेश कुमार जी, ठीक है। उठते ही बेड टी पीते हैं, ठीक है। हमारे मित्र हैं सुरेश बिश्नोई जी, वो सुबह उठते ही पहले मेरे साथ जब भी ट्रेवल करते थे, ठीक है ना। गोपाल सिंह जी, देखिए परमार जी, ये प्रवीण जी, प्रवीण भारती, क्या बात है, सुबह चाय पीते हैं, बेड टी। ओके। तो सुबह से हम चाय पीते हैं। चाय पीने का मतलब क्या है कि सुबह सुबह हम शरीर के अंदर चीनी को प्रवेश करवाते हैं, चीनी को प्रवेश कराते हैं कि वेलकम शुगर। ओके। तो ये शुगर जैसे ही बॉडी में जाती है तो क्या होता है? हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है कि शुगर आ गई, चलिए ठीक है ना, इसको लेवल में करते हैं और इंसुलिन छोड़ता है। जो सुबह सुबह हम क्या करते हैं, अब थोड़ी टाइम के बाद कुछ लोग नाश्ता करेंगे। कितने लोग नाश्ता करेंगे? जैसे ही नाश्ता करेंगे, कोई पराठा खाता है, ठीक है ना, चाय के साथ पराठा खाएगा, चपाती खाएगा, जो भी खाएगा, ठीक है, कोई ब्रेड खाएगा। जो कुछ भी खा रहे हो उस खाने में से शुगर रिलीज होती है। जैसे ही शुगर रिलीज होगी, आपका पेनक्रियास वापस इंसुलिन छोड़ेगा। ये जो खेल है, ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। और यही खेल सारी समस्याओं की जड़ है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप समझ लीजिए। सो इंसुलिन समझ में आ गया। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा पेनक्रियास छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? हमारे शरीर में जो शुगर पैदा होती है, यानी कि जो ग्लूकोज पैदा होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन छोड़ा जाता है। और इंसुलिन बहुत ही शक्तिशाली एक हार्मोन है हमारे शरीर में। ओके, क्लियर नाउ। अब प्रॉब्लम यह है कि इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में बहुत कम है तो भी खतरनाक है, इंसुलिन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है तब भी हानिकारक है, ठीक है ना। यानी कि ये इंसुलिन का स्तर मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका इंसुलिन का स्तर बहुत अधिक है, इसका मतलब है आपका ब्लड शुगर गिर जाएगा, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। यानी इंसुलिन बढ़ गया तो ब्लड शुगर घट जाता है। इंसुलिन अगर घट गया, बॉडी में कम है, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि शुगर बढ़ जाती है। ध्यान रखिए, अपोजिट काम करता है, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका इंसुलिन बढ़ता है तो भी खतरनाक है, इंसुलिन घटता है तो भी खतरनाक है। इंसुलिन को बैलेंस होना चाहिए, यानी हमारे रक्त शर्करा शर्करा के साथ, यानी शुगर के साथ मेंटेन होना जरूरी है। ओके। तो क्या होता है और कैसे पता चलता है कि हमारा शुगर गिरा है, इंसुलिन बढ़ा है या इंसुलिन घटा है? आइए समझते हैं कैसे पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव होता है जो इस तरह के चैलेंज को फेस करते हैं। अधिकतर लोग इस चैलेंज को फेस करते हैं। यानी कि अगर आपका हाइपोग्लाइसेमिया है, यानी आपकी रक्त शर्करा गिर गई है, इंसुलिन बढ़ गया है, तो क्या होता है? लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पल्पेशन, यानी कि दिल की धड़कनें तेज से बढ़ना शुरू हो जाती है, शरीर में कंपन होनी शुरू होती है, पसीना आना शुरू होता है, घबराहट और बेचैनी हो जाती है। कई बार फटाफट लोगों की शुगर लो हो जाती है, आपको पता है, शुगर हाई हो जाती है, शुगर लो हो जाती है, तो बहुत सारे संकेत मिलते हैं। या चिड़चिड़ापन होता है, या बंदा कंफ्यूज होता है, चक्कर आना शुरू होता है, भूख बार बार लगनी शुरू होती है। यानी कि अगर आपका इंसुलिन बढ़ गया है तो आप इस तरह के सिम्टम महसूस करेंगे। और आपने जीवन में कभी न कभी इस तरह का महसूस अधिकतर लोग किए होंगे, होता रहता है, ठीक है ना। ये आपका संकेत देता है कि हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण आपके अंदर है, यानी कि आपकी इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ी हुई है।
मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, लोग शुगर, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, थोड़ा बहुत ब्लड रिपोर्ट निकालने, डॉक्टर बोलेगा कि आपकी शुगर टेस्ट कराओ, ठीक है ना, शुगर टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप फास्टिंग का इंसुलिन चेक कराओ, क्योंकि उनको इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि रूट काज जो हर समस्याओं का है वह इंसुलिन है, ठीक है ना। तो हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति में ये स्थितियां होगी, यानी कि हमारे दिल की धड़कनें तेज होगी, शरीर में कंपन होगा, पसीना आएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ये सब चीजें घटित होगी। लेकिन अगर हाइपरग्लाइसेमिया यानी आपकी शुगर बढ़ गई है, इंसुलिन नीचे हो गया है, तो आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार गला सूखता है। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, बार बार गला सूख रहा है, तो आप इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार है। बार बार पेशाब लग रहा है, यानी हर एक घंटे में पेशाब करने जा रहे हो, आप थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस करते हो, या आप खाना खाए और लेटते हो, आपको लगता है मैं सो जाऊं, ठीक है, आपकी दृष्टि में अगर धुंधलापन आ रहा है, या अचानक वजन कम हो रहा है, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यानी मूत्राशय में इन्फेक्शन हो रहा है, त्वचा में इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हाइपरग्लाइसेमिया के आप शिकार है, यानी इंसुलिन आपका बराबर नहीं है। क्लियर। सो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन बढ़ना कितना खतरनाक है, इंसुलिन घटना कितना खतरनाक है, तीन तीन चीजें हमने समझ ली है। अब आगे का सेशन अपने आप समझ लोगे। अभी ये होता क्या है, ये क्यों होता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। ये सारी बीमारियों की जड़ है इंसुलिन रेसिस्टेंस, इंसुलिन प्रतिरोध। सुबह उठे, आपने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, जैसे ब्रेकफास्ट करोगे, मैंने बताया, ठीक है ना, हमारा जो अग्नाशय है, यानी अपना पेनक्रियाज है, इंसुलिन बनाना शुरू करता है, उसको पता चल रहा है कि हाँ भाई शुगर रिलीज हो रही है बॉडी में से, ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, तो पेनक्रियाज रिलीज करता है। अभी पेनक्रियाज का काम, पेनक्रियाज में से इंसुलिन जो रिलीज होता है उसका काम ये है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वहां तक इस ग्लूकोज को पहुंचाना। हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका मुख्य खाना या उनकी ऊर्जा है ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं रहेगा तो भी खतरनाक है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, हमारी जितनी कोशिकाएं उनके दरवाजों को जाके खटखटाता है कि चलो भाई तुम्हारे लिए मैं ऊर्जा लेके आऊं, तुम्हारे लिए भोजन लेके आऊं, ग्लूकोज लेके आऊं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन को नकारना शुरू करती है, इन दरवाजा खोलती नहीं है, बोलते नहीं भाई मुझे शुगर, तुमने जो सामान लेके आया मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इनफ है, या तो तुमने रात को इतना खाया था वो ऑलरेडी मैंने जमा कर लिया है, मेरी ऊर्जा मुझे मिल गई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इंसुलिन जो है कंफ्यूज अवस्था में रहता है, और इस स्थिति में क्या होता है, शुगर जो है वो फैट में कन्वर्ट होनी शुरू होती है, यानी कि ये फैट में कन्वर्ट होनी शुरू होती है। और जब फैट में कन्वर्ट होनी शुरू होती है तो हमको टायर्डनेस महसूस होता है, और हमारा जो इंसुलिन है वो उसको लगता है कि और हमको शुगर चाहिए, तो और भूख लगती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इंसुलिन का प्रतिरोध, यानी हमारी कोशिकाएं जो है इंसुलिन को अस्वीकार करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं सामान्य प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में रक्त शर्करा यानी कि शुगर बढ़ना शुरू होती है। शुगर बढ़ने का मतलब नहीं कि आप डायबिटीज हो गए हो, लेकिन पहला प्रोसेस ये शुरू होता है कि शुगर का स्तर बढ़ना शुरू होता है खून में, और जब शुगर का स्तर बढ़ता है तो क्या होता है, बहुत कुछ चीजें होनी शुरू होती है। अब इंसुलिन प्रतिरोध होता है, उसके लक्षण क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अचानक वजन घटना, या आपको भूख बहुत ज्यादा लगना, बार बार खाना, मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, ठीक है ना, और आपके शरीर में दाग धब्बे होना या मस्से होना, या आपके ये यहाँ का कालापन आना, कोहनी का कालापन हो जाना, आंखों के नीचे कालापन होना, ठीक है ना, ये बहुत सारे जो समस्या, या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, या खून का गाढ़ा हो जाना, इसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, ये सारे के सारे संकेत है कि आप इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हैं, ठीक है ना। तो इंसुलिन प्रतिरोध के ये लक्षण है। ओके, इंसुलिन प्रतिरोध होता क्यों, इंसुलिन रेसिस्टेंस होता क्यों है जानना जरूरी है। बहुत सारे कारण अभी भी पता नहीं चला है साइंस को, लेकिन कुछ मुख्य कारण है जो बहुत जानना जरूरी है। कुछ रिसर्च की है, क्लीवलैंड क्लिनिक ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने बताया कि कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इंसुलिन प्रतिरोध होना शुरू होता है शरीर में, ठीक है। वो
पहला कारण है हमारे हार्मोनल विकार, यानी हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है और उनके विकार की वजह से इंसुलिन प्रतिरोध होता है। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, इससे बहुत सारे हार्मोन है, सैकड़ों हार्मोन हमारी बॉडी में काम करते हैं। हार्मोन्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो रसायन होते हैं जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, या रसायन के माध्यम से हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है उसको संकेत पहुंचाना, उससे वार्तालाप करना, कम्युनिकेट करना, शरीर को प्रॉपर तरीके से चलाने का काम जो है हमारे हार्मोन्स का है, ठीक है ना। और क्या होता है कि अगर हमारे हार्मोन, कुछ हार्मोन, अधिकतर ऐसे हार्मोन है या कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, उसको हार्मोन विकार बोलते हैं। जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते तो बॉडी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सांकेतिक भाषा है, वो खराब होनी शुरू होती है और उससे हमारा इंसुलिन प्रतिरोध होना शुरू होता है, ठीक है। दूसरा एक कारण कौन सा है, एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं एक्रोमिगेली, ठीक है, नाम के ऊपर मत जाइए। ये हाई ग्रोथ हार्मोन है। ये हाई ग्रोथ हार्मोन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत पावरफुल हार्मोन होता है, ठीक है ना। इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन बच्चों में बहुत ज्यादा काम करता है, बच्चे उछल कूद करते हैं कि उनका ग्रोथ होता है तो हार्मोन काम करता है, लेकिन कई बार बड़ों में ग्रोथ हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमारे शरीर को क्या लगता है कि बॉडी में बहुत ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, तो ग्लूकोज मांगना शुरू करता है, उसके साथ में इंसुलिन प्रतिरोध होना शुरू होता है। तो ये एक ग्रोथ हार्मोन है जो हम सब में होता है, लेकिन एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हमारी उम्र के हिसाब से ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ रहा है तो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इससे हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायराइड नाम का एक हार्मोन होता है, बहुत कमाल का हार्मोन होता है, ठीक है ना। अगर हमारा बॉडी प्रॉपर थायराइड हार्मोन उत्पन्न नहीं कर रहा है तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम खराब होता है, और मेटाबॉलिक सिस्टम खराब होने की वजह से हम फिर से इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो जाते हैं। ध्यान रखिए, आपको पता है थायराइड की समस्या आज बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोगों की भयानक बढ़ रही है, ठीक है। और थायराइड की वजह से बहुत सारे लोग, महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये कैंसर का कारण भी बनता है। तो थायराइड नाम का हार्मोन अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो भी हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं। तीसरा है कुशिंग सिंड्रोम। ये ऐसा सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं कार्टिसोल। कार्टिसोल जो है ये हार्मोन है जो हमें एक्टिव रखता है, ऊर्जा, हमारे सिस्टम के में ऊर्जा को, भोजन को ऊर्जा में बदलने में बहुत बड़ा काम करता है। कार्टिसोल बहुत पावरफुल हार्मोन है, ठीक है ना। लेकिन अगर कार्टिसोल का काम गड़बड़ हो जाता है तब भी इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार होते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे कारण हैं कि वजन बढ़ रहा है, या आपकी अधिक कैलोरी वाला खाना खा रहे हो, यानी कि आप रोज समोसे खा रहे हो, रोज कचौरी खा रहे हो, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज्यादा चीनी शामिल है, उससे इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली, यानी आप जिंदगी दिन भर हम टेबल पे या चेयर पे बैठे हैं या लेटे रहते हैं, उससे हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार होते हैं। स्टेरॉइड की मात्रा अधिक इस्तेमाल होगी, अगर आप बंदा बीमार है, वो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड डॉक्टर ने दे दिया, या बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो 20-20 हजार के स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, उससे बॉडी इंसुलिन प्रतिरोध की शिकार होती है। या आपको लंबा तनाव है, जिसको चीड़ तनाव बोलते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं, उसकी वजह से हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार होते हैं। या हमारे यकृत या अग्नाशय में अधिक ज्यादा फैट जमा हो जाती है, यानी कि हमारे लीवर में और हमारे पेनक्रियाज में बहुत ज्यादा चर्बी इकट्ठी हो गई तो भी इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं। शरीर में अगर सूजन हो रही है, या हमारे जैसा कि शरीर में रक्त की इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ गई तो हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। आप अंदाजा लगाइए हम में से कितने लोग, या आपके आसपास कितने लोग इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हैं, तो कितने लोग हमारा फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं। तो क्या होता है जब हमारा बॉडी इंसुलिन प्रतिरोध का शिकार होता है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हमारा शरीर इंसुलिन प्रतिरोध का शिकार होगा तो क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज होगी, मोटापा होगा, हार्ट डिजीज होगी, ठीक है ना, फैटी लिवर होगी। आज कोविड के बाद बहुत सारे लोग फैटी लिवर के शिकार है, बहुत सारे लोग फैटी लिवर के शिकार है, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होंगे, पीसीओएस और पीसीओडी होगी, महिलाओं में पीसीओडी की समस्या, यंग बच्चियों को 15-15 16 साल की बच्चियों को बच्चियां पीसीओडी के शिकार है, पीसीओएस की शिकार हो चुकी है आज के डेट में। और ट्राइग्लिसराइड यानी ब्लड में गाढ़ापन, जो सबसे डेंजरस होता है, हार्ट अटैक का मूल कारण होता है। या हमारी धमनियां शक्त हो जाती है, यानी कि हमारे धमनियां इतनी स्ट्रोंग हो जाती है
कि वहां से ब्लड फ्लो होना खत्म हो जाता है, यानी प्रॉपर हो नहीं पाता। ये सारे इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होते हैं, ठीक है। या हाई बीपी, आज आपको पता है कितने लोग हाई बीपी के शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इंसुलिन प्रतिरोध शिकार है। कैंसर, आपको पता है 80% महिलाओं को भारत में ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है ना। या अगर ब्रेस्ट कैंसर है या गर्भाशय का कैंसर है, बहुत सारे कैंसर है, इनका मूल कारण है इंसुलिन का प्रतिरोध। आप समझ लीजिए कितना खतरनाक है इंसुलिन प्रतिरोध, बहुत सीरियस चीज है। ओके, सो अभी साइंस क्या बोलती है? साइंस ये बोलती है कि अगर हमारे शरीर को इंसुलिन प्रतिरोध से अगर इंसुलिन संवेदनशील बना लेते हैं तो इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। ये विज्ञान ने साबित किया है, ठीक है। तो कैसे करना है अपनी बॉडी को इंसुलिन प्रतिरोध से इंसुलिन संवेदनशील में परिवर्तन करने के लिए? गहरी नींद ले, 8 घंटा आपको गहरी नींद, साउंड स्लीप होनी चाहिए। कितने लोग गहरी नींद सोते हैं आज की डेट में? ठीक है, कितने लोग गहरी नींद आती है? जगतार सिंह जी हाथ खड़ा करें, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन जगतार सिंह जी, आपको हम गहरी नींद लेते हैं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। व्यायाम करें, 1 से 1.5 घंटा रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब आपकी बॉडी को शायद इंसुलिन प्रतिरोध से छुटकारा मिल सकता है। कितने लोग रोज 1.5 घंटा व्यायाम करते हैं? स्ट्रेस को कम करें, कितने लोग स्ट्रेस को कम करें? आपको पता है 90% भारतीय तनाव के शिकार हैं, 90% इंडियंस तनाव के शिकार हैं, ठीक है। ये भी इंसुलिन प्रतिरोध का एक कारण है। वजन घटाएं या फाइबर का इंटेक बहुत ज्यादा लें। हम क्या कितना फाइबर खाते हैं आज की डेट में? नहीं खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कम करें, अभी हमारा भोजन ही कार्बोहाइड्रेट है तो कैसे कम करेंगे? चीनी की मात्रा कम करें, सुबह उठते ही चाय पीना बंद करें। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था, चाय पीना बंद करें, ठीक है। चाय से मुक्ति ले, ठीक है। और ट्रांसफैट से बचे, ट्रांसफैट यानी जो हम खाते हैं ना, खाने पैक्ड फूड आता है, कुरकुरे, लेज, ठीक है ना, कचौरी, समोसा, जो भी यू नेम इट, वो उसमें ट्रांसफैट होती है जिसकी वजह से हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो जाते हैं। ओके, जब ये सब चैलेंज होंगे तो क्या होगा? क्या आप अंग्रेजी दवाएं के जो बहुत सारे दुष्परिणाम है, लोगों को डॉक्टर आपको अंग्रेजी दवाइयां देता है कि ये ले लो जी, ठीक है ना। शुगर बढ़ गई तो डॉक्टर बोलता है शुगर कम करने की दवा देता है। भाई शुगर समस्या नहीं है, समस्या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल समस्या नहीं है, समस्या है इंसुलिन प्रतिरोध। तो क्या आप चाहेंगे कि जिंदगी भर आप ये दवाइयां लेते रहे, अंग्रेजी दवाइयां? या आप अपने परिवार में जो लोग ले रहे हैं उनको चाहेंगे वो लोग जिंदगी भर दवाइयां लेते रहे? क्योंकि इन दवाइयों से फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है, ये खुद डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको पूछ लीजिए। डॉक्टर बोलते हैं अगर आपको शुगर कंट्रोल करने की अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो ये आपकी किडनी को गुरुदेव, बर्बाद कर देती है। गुरुदेव आज डॉक्टर शास्त्री जी भी है हमारे साथ, अरे जूम में शास्त्री है। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। डॉक्टर शास्त्री हमारे पास है, हमारे साथ जुड़े हुए 10 साल से, ठीक है ना। एनाटॉमी के डॉक्टर हैं, बहुत ही फेमस डॉक्टर है, और बड़े दिल से ये दीवाने हैं यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स के, यूनिवर्सिटी के। ओके, सो कोई भी नहीं चाहता अंग्रेजी दवाएं ले, ठीक है। आपको पता है भारत के अंदर रोज 600 करोड़ की शुगर की गोलियां बिकती है, 600 करोड़ की रोज। 300 करोड़ की बीपी की गोलियां बिकती है। यानी ये जो, क्योंकि 10 करोड़ से अधिक लोग तो डायबिटीज के शिकार हैं भारत में। अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है। तो इन सब का एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है यूनिवर्सिटी के पास, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी फील ग्रेट पैक। इसके लिए एक बार ताली होनी चाहिए। आपकी बॉडी को इंसुलिन रेसिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करने का एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी फील ग्रेट पैक, जो आपके जीवन को 100% ट्रांसफॉर्म करता है। और इस पूरी दुनिया में इसने इतना बड़ा हंगामा किया है कि आप सोच, ये बहुत बड़ी क्रांति है, आपको बताऊं, बड़ी रिवॉल्यूशन है, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। ओके, 2 उत्पाद है इसमें। आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है, आप अपने परिणाम स्वयं माप सकते हैं। आपको खुद को फील होना शुरू होता है डे 1 से, पहले दिन से आपको महसूस होना शुरू होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था बहुत सारी बीमारियां, उन बीमारियों का कोई भी मतलब खुदा ना करे अगर शिकार हो जाता है तो उसकी जिंदगी में उसकी कमाई हुई सारी संपदा खत्म हो जाती है, ठीक है। और जिंदगी भर वो हॉस्पिटल्स के चक्कर काटता रहता है, ठीक है। और एक दिन बहुत बुरी परिस्थिति में फंस जाता है, घर वाले भी फंस जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि पूरा कमाई किया हुआ पूरा धन चला जाता है और बंदा ठीक नहीं होता है। तो ये पैक, फील ग्रेट पैक कितना महत्वपूर्ण है हमारे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो फील ग्रेट पैक इंसुलिन प्रतिरोधी समस्याओं से लड़ता है। कैसे लड़ता है देखते हैं। ये एक ऐसा साइंटिफिक पैक है जो हमारी, पहली चीज तो ये कि हमारी बॉडी में इंसुलिन और ब्लड शुगर को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, इसमें दो प्रोडक्ट हैं, एक यूनिमात है, एक स्लिम है। हमारे, हम जब भी खाते हैं अगर इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं उससे पहले, तो हमारी बॉडी में कभी भी ना तो शुगर बढ़ेगी ना इंसुलिन बढ़ेगा। अगर ये दोनों का सामंजस्य रहेगा, मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो हम इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इंसुलिन प्रतिक्रिया का तनाव कम करता है। दूसरा, मेटाबॉलिक फंक्शन सही करता है, हमारी पाचन शक्ति को बना के रखता है। ठीक है ना। और हमारे जो ग्लूकोज है उसको एक सिस्टमेटिक हमारी कोशिकाओं तक उपयोग कराता है, क्योंकि अगर शुगर लेवल को धीरे छोड़ेगा हमारा बॉडी, अगर हम फील ग्रेट पैक ले रहे हैं तो इंसुलिन भी उस स्तर से जाएगा। ठीक है, दोनों का मैच होता रहेगा, मेंटेन होते रहेंगे, और जैसे जरूरत पड़ेगी हमारी कोशिकाओं को वैसे सप्लाई होती रहेगी शुगर की। जैसे ही शुगर की सप्लाई होगी इंसुलिन वापस अपने स्तर पे आ जाता है। तो मेटाबॉलिक फंक्शन में बहुत काम करता है ये। वेट को मैनेज करता है, नहीं जो जमा फैट है, ठीक है ना, आप जो इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो चुके हैं लोग, आपकी बॉडी में जो जमा फैट है उसको भी ऊर्जा बना करके शरीर से बाहर निकाल देता है, यानी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो आप ऑलरेडी इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो चुके थे उससे आप इंसुलिन सेंसिटिव में आना शुरू होते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें सारे पोषक तत्व हैं जो शरीर को चाहिए। ठीक है ना, मिनरल्स है, माइक्रो मिनरल्स है, विटामिन है, सारे प्रोटीन्स है, सब जो चाहिए वो सब है। यानी बॉडी में चाहे जितने पोषक तत्व, जितनी आवश्यकता है पूरा सप्लाई करता है, प्लस हमारी बॉडी के इंसुलिन सिस्टम को और शुगर लेवल को मेंटेन करना शुरू करता है। कैसे करता है देखिए इस वीडियो को। जब सेहत की बात आती है तो आमतौर पर इनके बीच एक अंतर होता है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ होना चाहते हैं। जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलावों, असंभव रूप से प्रतिबंधित आहारों और अत्यधिक व्यायाम आहार नियमों की संभावनाओं का सामना करते समय एक स्वस्थ जीवन शैली जीना भारी, यहाँ तक कि हासिल न करने योग्य भी लग सकता है। हमारे स्वास्थ्य लक्ष्यों के रास्तों में आने वाली कई रुकावटों के साथ हमें उच्च गुणवत्ता वाली सहायता की जरूरत होती है। फील ग्रेट यहाँ मदद करने के लिए मौजूद है। आपने शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा। ये कोई नई बात नहीं है। वास्तव में हमारे शरीर को इसी तरह काम करने के लिए बनाया गया था। हम सभी पहले से रात भर उपवास करते हैं, जब तक कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो आधी रात को कुछ न कुछ खाते रहते हैं। यह उपवास की अवधि हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन को पचाने और जलाने से लेकर शरीर में जमा चर्बी को जलाने का मौका देती है। ऐसे कई शानदार और वास्तविक स्वास्थ्य लाभ हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग या IF से प्राप्त होते हैं। ये लाभ 16-8 का समय आधारित खाने का पैटर्न इस्तेमाल करने पर और बढ़ जाते हैं, जो कुछ इस तरह दिखता है। 16 घंटे भोजन के बिना उपवास की अवधि और 8 घंटे के दौरान खाना भोजन करने की अवधि। बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा ही है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक IF का पालन नहीं करते। शायद अगर आपने IF की कोशिश की है तो हो सकता है पहले वो आपके लिए कारगर ना रहा हो, लेकिन तब क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि अच्छा महसूस करना मुश्किल नहीं है? क्या होगा अगर आप IF को केवल करने योग्य ही ना बन सकते बल्कि उसके प्रभावों को भी बढ़ा सकते हैं? यहीं से फील ग्रेट का काम शुरू होता है। फील ग्रेट को इनके बीच एक अंतर को दूर करने के लिए तैयार किया गया है कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ होना चाहते हैं। फील ग्रेट का तरीका आसान है। यूनिमाटे और स्लिम के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग। फील ग्रेट ज्यादा देर तक भूखा महसूस न करने, भोजन के बीच आपके अंतराल को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा और आपके शरीर को वो पोषक तत्व प्रदान करेगा जिनकी उसे जरूरत है। ये ऐसे काम करता है। यूनिमाटे के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, अपनी कार्य सूची पूरी करने हेतु खुद को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, और वो भी अपना उपवास खत्म किए बिना। यूनिमाटे मिजाज को बेहतर करता है, मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और भूख को शांत करता है, और वो भी बिना चीनी के। फिर दिन में 1-2 बार स्लिम ले, दोपहर और या रात के भोजन से ठीक पहले अपने आहार पर कार्बोहाइड्रेट्स के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए और आपको ज्यादा देर तक भूखा महसूस न कराने के लिए। 2 उत्पाद, 1 पद्धति, मापने योग्य परिणाम। उतना बेहतर महसूस करने के लिए तैयार हो जाए जितना आपने कई सालों में महसूस नहीं किया है। फील ग्रेट करने के लिए तैयार हो जाए और जानने के लिए आज ही youfeelgreat.com पर जाएं। सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए अपना रेफरल कोड तैयार रखना सुनिश्चित करें। जब सेहत
सो हमने, हमारे जो सीईओ हैं इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे, ठीक है। स्टुअर्ट ह्यूज सर ने अभी वियतनाम में एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है सेव 10। यानी फील्ड गेट के माध्यम से अगर हमको हर महीने सबको संकल्प लेना है सबको कि हमें 10 जिंदगियां बचानी है, फील्ड गेट के माध्यम से हमें 10 जिंदगियां हर महीने बचानी है। अभी यहाँ पे 100 लोग देख रहे हैं, अगर एक व्यक्ति महीने में अगर मिशन लेता है कि मैं 10 जिंदगियों को बचाऊंगा, इंसुलिन प्रतिरोध से बचाऊंगा, यानी जो खतरनाक बीमारियां उससे उनको बाहर निकालूंगा, तो 100 लोग अगर हर महीने में 10, हर बंदा अगर 10 जिंदगियों को बचाता है तो 1000 जिंदगी को बचा सकते हैं। एक साल में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की जरूरत है। आज आपको पता है, फैमिली का मुखिया अगर चला जाता है, ठीक है, हार्ट अटैक से या किसी बीमारी से, तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। यानी एक लाइफ को बचाना है, नहीं आप एक फैमिली को बचाते हैं, ठीक है। मैंने मिशन शुरू किया है इस महीने, मैं मेरे इस टारगेट पर अचीव नहीं कर पाया नवंबर महीने में, लेकिन मैंने 7 अनजान लोगों को फील गेट दिया है। 7 अनजान लोगों की लाइफ बचाई है मैंने, जिनको मैं जानता नहीं था, पर्सनल टच के माध्यम से दिया है, ठीक है। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। धन की टेंशन मत लीजिए, धन अथाह आएगा, यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है। आज से हमने मिशन लेना है नए दिसंबर से, नए महीने से, कि हर व्यक्ति को 10 लोगों को फील गेट पहुंचाना है, इन 10 जिंदगियों को बचाना है। अगर आप 10 जिंदगी बचाते हैं हर महीने, यानी 10 आपके यूजर्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो एक साल में कितने यूजर्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपका बिजनेस का सीन क्या होगा वो आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मिशन ये लेना है, ठीक है ना, कि 10 जिंदगियां प्रत्येक व्यक्ति को बचाना है। तो आपके साथ जो जुड़ नहीं पाए सिस्टम में, सेशन में, आज की डेट में, उनको भी बताना है कि हमारा मिशन है सेव 10, 10 लोगों को जिंदगी देना, 10 लोगों को जीवन देना, ठीक है। कि आज के इस माहौल में, इस खान पान के तरीकों में, और आज इस तरह में हम जी रहे हैं, उसमें आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटर की, कि हम कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, मैं नहीं बोलता कि आप 50 जिंदगियों बचाने का कोशिश करें, 10 लाइफ सेव कर सकते हैं, ये हमारे स्टीवर्ड सर ने कहा है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सो इस मिशन को हम लेंगे, और अगला जो सेशन होगा, यानी जो ग्लोबल कन्वेंशन होगा, वो इसी पे सेव 10। तो आज से हमें संकल्प लेना है कि हर महीने हम 10 लोगों की जिंदगी को इस इंसुलिन प्रतिरोध से बाहर निकालना है। ऑलमोस्ट हर बंदा इंसुलिन प्रतिरोध का शिकार है, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग अभी तक चेक नहीं करवाते हैं, इंसुलिन रिपोर्ट ही नहीं निकालते हैं। तो सेशन पे काम करना है, ठीक है। फील गेट एक वैज्ञानिक और विश्वसनीय रिवर्स एजिंग टेक्निक है, यानी आपकी जिंदगी को बदलता है, एज को रिवर्स करता है। बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं, मैंने कुछ आपके सामने दिए हैं। सबसे पहले मैं ये था, जो आप देख सकते हो, मैं खुद इंसुलिन प्रतिरोध का शिकार था, मुझे पता नहीं था, लेकिन इस कंपनी ने पूरी जिंदगी को बदल डाला, मेरे पूरे जीवन को बदल डाला, ठीक है। आज मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, पहले मैं 10 कदम चल नहीं पाता था, ठीक है। ये टेस्टिमनीज हैं। ये हमारी ट्रेवल एजेंट है, वो ऐसे दिखती थी, हम सिंगापुर में गए 2017 में, तब ऐसी दिखती थी, आज पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरा भांजा है, ठीक है, 105 किलो का था, बेड रिडन था, उसके बावजूद उसने 20 किलो वजन कम किया। ऐसे कई सैकड़ों हजारों टेस्टिमनीज हैं, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक शोध है जो आपके जीवन को रिवर्स कर देता है, नहीं आपकी एज को रिवर्स कर देता है, आपको यंग बना देता है। और सबसे बड़ी बात है, हर आदमी यंग दिखना चाहता है, ठीक है। सो आप खुद से प्रश्न करें कि ये फील गेट पैक की जरूरत किसे नहीं है। Who doesn't want फील गेट पैक? आप सोचिए, आप अकेले में बैठ के सोचिए कि फील गेट पैक किसको नहीं चाहिए। हम कहते हैं आप 90 दिन लगातार प्रयोग करें, आपका पूरा संपूर्ण कायाकल्प की गारंटी देते हैं हम लोग। अपने फील गेट का ऑर्डर करें, तुरंत ऑर्डर करें, वेट ना करें, ठीक है। क्योंकि जैसे साहू साहब ने, नल्ला जी ने बहुत लेट कर दिया था, मैं बोलता था पहले आप फील गेट ऑर्डर करिए, फिर हम बिजनेस की बात करेंगे। अहमदाबाद से मेरे मिलने आए तो मुझे बोले सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि हम नेटवर्कर है तो हमें हमारा फोकस होता है पैसा। तो मैं उनको बोलता था, मैं उनको सिर्फ बोला आप सिर्फ एक बार फील गेट यूज करें, बिजनेस अपने आप होगा, ठीक है। और आप आज ऑर्डर करें, उसको इस्तेमाल करें, और इंसानियत की भलाई के लिए फील गेट का अनुभव हमें शेयर करें, अपनों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज हमें, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईश्वर ने हमें इतना अच्छा पैक प्रोडक्ट दिया है बना के, यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा साइंटिफिक एक रिसर्च हमारे हाथ में दिया है, हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को बचा सकते हैं।
एक व्यक्ति को बचाना यानी एक फैमिली को बचाना है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज जो शर्मा साहब ने जानकारी दी, शर्मा साहब को बहुत बहुत हम लोग सभी लोग मिलकर धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा हम लोग को इसी प्रकार की जानकारी देते रहे। और इसका जीता ज्यादा उदाहरण तो खुद मैं ही हूँ कि आज मैंने अगर फिलग्रेट नहीं लिया होता तो आज भी मैं डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहता और सभी प्रकार के बीमारियों से जूझ ही रहा था मैं। मुझे कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ट्राइग्लिसराइड, मोटापा सभी था। मैं रांची झारखंड से हूँ, तो नन्हे खान सर ने बता ही दिया आपको। और मैं ऑलरेडी मेडिकल लाइन से हूँ, हमारा पूरा फैमिली मेडिकल लाइन से है। हम लोग का ऑलरेडी मेरे घर में 4 हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, जिसमें एक हमारा हमने एक मेदांता हॉस्पिटल को दिया है, मेदांता ग्रुप को, और एक एससीजी बेंगलोर को दिया है हमने। तो हम लोग टोटल लाइन मेडिकल लाइन से ही है। उसके बावजूद भी अगर ये प्रोडक्ट हमारी जिंदगी में नहीं आता तो आज हम मैंने हार्ट ब्लॉकेज से, शुगर से तो खैर मैं 12 साल से पीड़ित था, और कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बहुत ज़्यादा था, और 110 किलो हमारा वजन था। आज फील ग्रेड को लेते हुए मैंने अपना वजन करीब करीब 20 से 22 किलो कम किया है। अभी हमारा वजन 85-86 किलो है लगभग। और हमारा शुगर लेवल भी गुड कंट्रोल में है। HbA1c अभी मैंने हाल फिलहाल अभी 15 दिन पहले जांच कराया है, 5.8 है हमारा HbA1c, और शुगर भी मेरा नॉर्मल में है। और अभी मैं कोई टेबलेट नहीं लेता हूँ, एलोपैथी की दवा सारी मैंने छोड़ दी है। कोलेस्ट्रॉल का मैं टेबलेट खाता था पहले, बीपी का खाता था, और शुगर का 2 टेबलेट खाता था मैं। ये सारा मेरा छूट चुका है। और आज देवेंद्र शर्मा सर ने जो बोला कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद आज मैं पूरी तरह से तरोताजा अपने आप को महसूस करता हूँ, और मैदान में 1 घंटा मैं दौड़ता हूँ फुटबॉल ग्राउंड में, और ये बहुत बड़ी बात है, और अपने आप में एनर्जेटिक लगता है हमें। और अगर ये चीज नहीं रहता तो आज मतलब मैं व्हाइट ड्रेस वाले लोग का चक्कर में पड़ जाता, और व्हाइट ड्रेस वाले चक्कर में पड़ने से क्या होता है ये आप समझ ही सकते हैं। ये ज्यादा और क्या मैं बताऊं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं।